जनपद संभल की 32 विधानसभा असमोली से समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी पिंकी यादव से उनके आवास पर यूपी चुनाव 2022 के मुद्दों पर 24 आवर्स टुडे न्यूज चैनल के संवाददाता इंतजार अली की खास मुलाकात। नमस्कार, आदाब और मैं इंतजार अली। आप देख रहे हैं 24 आवर टुडे न्यूज और इस समय हम मौजूद हैं मुरादाबाद में विधायिका पिंकी यादव जी के आवास पर। और चूंकि वैसे तो ठंड कड़ाके की पड़ रही है, लेकिन चुनाव की सरगर्मियां लगातार तेज होती जा रही हैं। चूंकि यहाँ 2022 में और 14 फरवरी को मतदान होना है। 32 विधानसभा असमोली से लगातार 10 वर्षों से विधायिका पिंकी यादव लगातार विधायक हैं और इस बार भी समाजवादी पार्टी ने विश्वास करते हुए उनको फिर यहाँ पे विधायिका के रूप में जो है मनोनीत किया है। और इस बार हम उनके आवास पर आऊंगे और कुछ खास मुद्दों पर उनसे बात करना चाहेंगे। आइए आपको रूबरू कराते हैं पिंकी यादव जी से। पहले तो मैं आपको मुबारकबाद ये देना चाहूंगा कि विधायिका जी, आप लगातार 10 वर्षों से विधायक हैं और इस बार भी मुझे लगता है कि हैट्रिक लगने जा रही है आपकी, क्योंकि मैं भी सर्वे कर रहा हूँ क्षेत्र में। तो पहले तो मुबारकबाद देना चाहूंगा बहुत बहुत आपको, शुक्रिया। और मैं ये जानना चाहूंगा आपसे कि समाजवादी पार्टी की अगर सरकार आती है, जो संकल्प पत्र जारी किया अखिलेश जी ने, तो मैनिफेस्टो में उसमें किन किन योजनाओं को प्राथमिकता दी गई है? मैनिफेस्टो में जब 2012 से पूर्व में भी जो समाजवादी पार्टी का मैनिफेस्टो था, उसको धरातल पे उतारने का काम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने किया। और आज भी जो वादी जनता के साथ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी द्वारा किए जा रहे हैं, जो किसानों को लेकर है, जो नौजवानों को लेकर है, जो बिजली की समस्याओं से जहां आज प्रदेश जूझ रहा है उनको लेकर है, जो कहीं ना कहीं उत्पीड़न और किसानों की अनदेखी इस सरकार में हुई है, उन सभी चीजों और सभी वर्गों के लिए, उन बच्चों के लिए जो इस देश का आने वाला भविष्य है, उनके हाथों में लैपटॉप देना, उन युवाओं को 20 लाख लोगों को ITI के सेल के उसमें थ्रू जो है नौकरी देना, 10 लाख ऐसे पहली कैबिनेट की बैठक में बेरोजगार घूम रहे युवाओं को जो है रोजगार देने की बात, 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात, उसके अलावा सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली जो है वो देने की बात, किसानों को जो लोन जो दिया जाएगा वो ब्याज मुक्त होगा उसकी बात, हर वर्ग, हर समुदाय, हर धर्म के लोगों के लिए काम होगा। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय श्री अखिलेश यादव जी ऐसे विपक्ष में बैठे हुए लोग हैं जो इस बात का कहीं ना कहीं जनता में भ्रम फैलाने का काम करते हैं। और तीसरी चीज मैं ये भी यहाँ पे कहना चाहूंगी कि जब आप मुझसे कह रहे हैं कि तीसरी मर्तबा हैट्रिक लगाएंगे हम इस असमोली विधानसभा से, और आपने ये सर्वे किया है, तो क्या आपको लगता है कि कहीं इसमें सत्यता है? और रही बात इसकी, मैं और मेरा परिवार जनता के बीच में रहने वाला परिवार है। आज तक हम लोग हमेशा, चाहे वो सुख की बात हो, चाहे दुख की घड़ी हो, चाहे शादी ब्याह या कोई और कार्यक्रम हो, हम जब भी हमारे पास कोई न्योता आता है या जब भी हमें जानकारी होती है, हम हमेशा जनता के बीच में रहते हैं और यही मेरा कर्तव्य भी बनता है। और कुछ लोगों का जो चल, मैंने कहा कि कुछ विपक्ष के लोग, तो विपक्ष को कुछ ना कुछ तो कहने के लिए चाहिए। और जहां बात विकास की आती है, तो 2012 से 17 तक यदि आप उठा कर देखें, PWD विभाग को जाकर देखिए, RES विभाग में जाकर पता करिए, आप गन्ना जो है उसमें विभाग में पता करिए, मंडी समिति में पता करिए, उस दौरान मुख्यमंत्री त्वरित योजना के अंतर्गत किए गए कार्यों को पता करिए। 700 करोड़ की सड़कें बनी समाजवादी पार्टी की सरकार में। कैला देवी मुजाहिदपुर पर 30 बेड का अस्पताल बना समाजवादी पार्टी की सरकार में। चौधरपुर से आपका मनोटा सैद नगली मार्ग, ये 38 करोड़ की लागत से बना समाजवादी सरकार में। बड़न टांडा असमोली मार्ग, ये 34 करोड़ की लागत से बना समाजवादी पार्टी की सरकार में। आपका सारंगपुर का इंटर कॉलेज बना समाजवादी पार्टी की सरकार में।
आपका जो हमारे यहाँ पर एक शहबाजपुर कला इंटर कॉलेज जो आया समाजवादी पार्टी की सरकार में, पर मौजूदा सरकार ने, क्योंकि हम विपक्ष के विधायक थे, जो पैसा अधूरा बचा, आज भी वो कार्य कहीं ना कहीं पूरा नहीं हो पाया। पत्राचार के माध्यम से अवगत कराया मैंने सरकार और सरकार में बैठे नुमाइंदों को, लेकिन कहीं ना कहीं उसके बावजूद भी वो कार्य अधूरे पड़े रहे। तहसील की मांग निरंतर, मैंने अपनी 2012 से 17 के कुछ समय पूर्व मैंने ये मांग जब उठाई थी, तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस पर कार्य किया, और यहाँ पे उस दौरान जो डीएम साहब हुआ करते थे, उनके द्वारा एक न्याय पंचायत का भौगोलिक बंटवारा नहीं हो पाया, जिसके तहत उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार में तहसील विपक्ष के विधायक रहते हुए देखकर हमारी वो काम पूरे नहीं की। और मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि भारतीय जनता पार्टी जो है लगातार ये आरोप लगाती आ रही है समाजवादी पे कि समाजवादी की सरकार आती है तो उसमें दंगे बढ़ जाते हैं, भूमाफिया की जो संख्या है वो बढ़ जाती है, और आज मतलब एक तरीके से समाज में जो विवाद हैं उनको बढ़ावा देने का समाजवादी काम करती है। बीजेपी लगातार आरोप लगाती आ रही है। क्या इस बार अगर समाजवादी की सरकार आती है तो अपराधों पर अंकुश लग पाएगा? अगर ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहती है तो पहले अपने दामन में झांक कर देखिए। अपने गिरेबान में झांकना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब आप अपना आकलन नहीं कर पा सकते तो आपको दूसरों पे आरोप लगाने का अधिकार भी नहीं। और अगर भारतीय जनता पार्टी ये कहती है तो वो सहारनपुर क्यों नहीं देखते, अलीगढ़ क्यों नहीं देखते? वो अभी जो कल एक डॉक्टर साहब के साथ जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी उनके स्वेटर को खींच के उनको गाली गलौज करा था, क्या वो दिखाई नहीं देता? क्या जो महिलाओं के साथ उत्पीड़न दुराचार की घटनाएं बढ़ी, जिससे उत्तर प्रदेश आज पहले पायदान पर आ गया इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, क्या भारतीय जनता पार्टी को वो दिखाई नहीं देता? और ये भारतीय जनता पार्टी क्या कहना चाहती है, क्या साबित करना चाहती है, ये अपने आप में स्वयं में देखें, क्योंकि इनका जो नजरिया देखने का है वो सिर्फ लोगों के बीच में खाई को बनाने का काम करती है भारतीय जनता पार्टी। वो हिंदू और मुसलमान की बात करती है, जबकि अगर देश जब बनता है और देश जो होता है वो हर धर्म, हर जाति, हर बिरादरी, हर लोगों से बनता है। हमारे देश की यही तो विशेषता है, अखंडता और एकता। उसको क्यों कहीं ना कहीं जो है तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। और भारतीय जनता पार्टी, मैंने जैसा कहा कि पहले स्वयं में झांक कर देखी, कितने मंत्री हैं उनके, कितने विधायक हैं उनके जिनके ऊपर इस तरीके के आरोप हैं और इतने जघन्य अपराधों के आरोप हैं। क्या वो भारतीय जनता पार्टी देखने में अक्षम है? और शायद मुझे लगता है अक्षम ही है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो दूरबीन लगाकर जिसको गृह मंत्री जी देख रहे थे, बगल के अगर इंसान को देख लिया होता तो पता चल जाता कि ये वही व्यक्ति है जिनके बेटे ने किसानों को कुचलने का काम। अच्छा, और मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा विधायक जी, क्योंकि जयंत चौधरी साहब से गठबंधन हुआ है इस बार, तो गठबंधन करने के बाद में जैसे अब चुनाव है तो 14 फरवरी को 2022 को चुनाव है, तो गठबंधन जो किया अखिलेश जी ने, इससे कितनी सीटों पे जो है फायदा मिलने जा रहा? उसको क्यों कहीं ना कहीं जो है तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। और भारतीय जनता पार्टी, मैंने जैसा कहा कि पहले स्वयं में झांक कर देखी, कितने मंत्री हैं उनके, कितने विधायक हैं उनके जिनके ऊपर इस तरीके के आरोप हैं और इतने जघन्य अपराधों के आरोप हैं। क्या वो भारतीय जनता पार्टी देखने में अक्षम है? और शायद मुझे लगता है अक्षम ही है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो दूरबीन लगाकर जिसको गृह मंत्री जी देख रहे थे, बगल के अगर इंसान को देख लिया होता तो पता चल जाता कि ये वही व्यक्ति है जिनके बेटे ने किसानों को कुचलने का काम। अच्छा, और मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा विधायक जी, क्योंकि जयंत चौधरी साहब से गठबंधन हुआ है इस बार, तो गठबंधन करने के बाद में जैसे अब चुनाव है तो 14 फरवरी को 2022 को चुनाव है, तो गठबंधन जो किया अखिलेश जी ने, इससे कितनी सीटों पे जो है फायदा मिलने जा रहा? देखिए, जनता समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ खोखले वादों को लेकर आई है और एक झूठ की थाली पर उसको जनता के सामने रखी, और आज जनता ये जान चुकी है। और ये गठबंधन जो है, जो समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का
जो गठबंधन है ये बड़ा ही मजबूती के साथ, आपको ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी दिख जाएगा कि आज लोग बदलाव चाहते हैं। आज त्रस्त हो चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के खोखले वादों से, क्योंकि इन खोखले वादों में जिन बेरोजगार घूम रहे हमारे युवा भाइयों को ठगा, आज वो कहीं ना कहीं अपने आप में ये महसूस करते हैं कि जब एग्जाम देने जाते हैं और पेपर लीक हो जाते हैं और बैरन घर लौट कर आते हैं, आप उस बच्चे से पूछिए वो तैयारी करता है तो क्या गुजरती है उसके उस पे। आप इस गठबंधन के जरिए वो तमाम सवाल जो किसानों के हैं, जो किसान 13 महीने तक बॉर्डर पे बैठे और जिसकी अनदेखी, जो अन्नदाता जो इस देश का दिल है, उसकी अनदेखी सरकार ने करी, क्या वो हिसाब नहीं लेंगे? क्या लगातार बढ़ती महंगाई, जो वादे किए थे इन्होंने कि महंगाई को रोका जाएगा, और लगातार बढ़ती हुई महंगाई, डीजल पेट्रोल के दाम जो आसमान को छू गए हैं, क्या वो लोग सवाल नहीं करेंगे? और जनता जान चुकी है, जो महिलाओं के साथ हुआ, जो किसानों के साथ हुआ, जो युवाओं के साथ हुआ, जो हमारे यहाँ तक कि कहीं ना कहीं व्यापारी वर्ग भी नहीं छूटा, और जो मुसलमान भाइयों के साथ भी हुआ, उन तमाम लोगों को आज बहुत सारे सवालों के साथ भारतीय जनता पार्टी जब आज आई मैदान में है, तो ये बहुत सारे सवाल हैं जिसका जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना होगा। और ये गठबंधन बड़ा ही मजबूती के साथ काम कर रहा है, और ये इस गठबंधन के जरिए आने वाली 10 मार्च के कुछ समय पूर्व मैंने ये मांग जब उठाई थी, तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस पर कार्य किया, और यहाँ पे उस दौरान जो डीएम साहब हुआ करते थे, उनके द्वारा एक न्याय पंचायत का भौगोलिक बंटवारा नहीं हो पाया, जिसके तहत उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार में तहसील असमोली बनने से रह गई। लेकिन उसके बाद निरंतर मेरे द्वारा ये मांग सदन में उठाई गई, और आज भी कहीं ना कहीं मैंने जैसा आपसे कहा कि विपक्ष में शायद सरकार नहीं चाहती थी कि असमोली में तहसील बने, क्योंकि तहसील अगर असमोली की बन जाती तो कहीं ना कहीं विधायक का नाम उसमें जरूर आता, और हम क्योंकि विपक्ष के विधायक हैं, मुझे लगता है कि इस सरकार ने द्वेषपूर्ण भावना से, पक्षपात की भावना से काम किया, क्योंकि हमने जिन जगहों को, जो रास्ते खराब हो गए थे, उन रास्तों के लिए मैंने कहा पत्थर भले और नाम आप अपना ही लगवा लीजिए, पर काम करवा दीजिए, क्योंकि जनता को दिक्कत है। लेकिन सरकार ने उसकी भी अनदेखी करी। हमने कैला देवी मुजाहिदपुर पे डिग्री कॉलेज की मांग कई बार सदन में उठाई, लेकिन उसके लिए भी जवाब आता है मंत्री जी का कि आवश्यकता नहीं है। तो ये सरकार क्या चाहती है? क्या नहीं चाहती कि बच्चे पढ़ पाए? क्या नहीं चाहती कि विकास हो पाता? क्या पक्षपात करना कहीं पर भी, ये सर जो कहते हैं कि सर समाज के लिए काम करते हैं या हर व्यक्ति का विकास की बात करते हैं, ये वादे पूर्णतः खोखले हैं, क्योंकि हम खुद इस बात का जीता जागता प्रमाण है। हमारी विधानसभा में हमने जिन मांगों को, जिन मुद्दों को उठाया, सरकार ने विपक्ष के विधायक रहते हुए देखकर हमारी वो काम पूरी नहीं की। और मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि भारतीय जनता पार्टी जो है लगातार ये आरोप लगाती आ रही है समाजवादी पे कि समाजवादी की सरकार आती है तो उसमें दंगे बढ़ जाते हैं, भूमाफियाओं की जो संख्या है वो बढ़ जाती है, और आज मतलब एक तरीके से समाज में जो विवाद हैं उनको बढ़ावा देने का समाजवादी काम करती है। बीजेपी लगातार आरोप लगाती आ रही है। क्या इस बार अगर समाजवादी की सरकार आती है तो अपराधों पर अंकुश लग पाएगा? अगर ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहती है तो पहले अपने दामन में झांक कर देखें। अपने गिरेबान में झांकना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब आप अपना आकलन नहीं कर पा सकते तो आपको दूसरों पे आरोप लगाने का अधिकार भी नहीं। और अगर भारतीय जनता पार्टी ये कहती है तो वो सहारनपुर क्यों नहीं देखते, अलीगढ़ क्यों नहीं देखते? वो अभी जो कल एक डॉक्टर साहब के साथ जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी उनके स्वेटर को खींच के उनको गाली गलौज करा था, क्या वो दिखाई नहीं देता? क्या जो महिलाओं के साथ उत्पीड़न, दुराचार की घटनाएं करने के उपरांत अपने क्षेत्र में क्या क्या योजनाएं लागू करेंगे? विकास के कार्य को सबसे पहले जो प्राथमिकता रहेगी आपकी क्या रहेगी? शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग काम करना चाहेंगे। जो हमारा कैला देवी पे ही नहीं बल्कि अन्य जहाँ जगहों पे इंटर कॉलेज और डिग्री कॉलेजों की मांग है, जहाँ लोग चाहते हैं, और क्योंकि हम भी चाहते हैं कि हमारे यहाँ के बच्चे जब पढ़ लिख कर आगे बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं इस क्षेत्र का नाम होगा। और हमारा
जो है एक प्राथमिकता के तौर पे ये भी रहेगा कि हम कुछ ऐसे मिनी स्टेडियम या स्टेडियम बनाए, क्योंकि आज प्रतिभाएं ग्रामीण क्षेत्र में बहुत सी छुपी हुई है। उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिलना जरूरी है कि वो बच्चे आगे बढ़कर आए और इस प्रदेश और इस देश का नाम रोशन करें। हमारा काम उन पे भी होगा। जो अधूरे कार्य इस सरकार में रहे, चाहे वो असमोली को तहसील बनने की बात हो, चाहे आपका शहबाजपुर कला के इंटर कॉलेज का पैसा रिलीज ना होने से अधूरा रहने की बात हो, चाहे वो हमारे स्वास्थ्य के क्षेत्र में और भी अन्य जगहों पे जहाँ पे अस्पतालों की आवश्यकता है उसको उच्चीकृत करने की आवश्यकता है, और जो बिजली घर, क्योंकि बहुत मुझे लगता है इस सरकार ने जहाँ बिजली पे कोई काम नहीं किया तो आने वाले वक्त में कहीं बिजली की समस्याएं और न बढ़े। तो जिस तरीके से हमने समाजवादी सरकार में 132 केवी का एक असमोली का बिजली घर और 1633 केवी के उपकेंद्र बनवाए थे, हमारी प्राथमिकताएं ये भी रहेंगी कि और जो है इस क्षेत्र में और 33 केवी के उपकेंद्र बने, 132 के बने, जिससे कि असमोली विधानसभा के लोगों को बिजली की समस्या से आगे चलकर ना जूझना पड़े। भविष्य की योजनाओं के तहत हम उन पे काम करना चाहेंगे, और जो कार्य अधूरे सड़कों के भी पड़े रहे हैं, जहां मैं खुद भी गई हूं और मुझे लगता है कि आवश्यकता थी कि वो काम हो जाते, तो उन सब चीजों पे हम लोग काम करेंगे। धन्यवाद। अच्छा, देखिए, अभी हमारी बात पिंकी यादव विधायक जी से हो रही थी, जो 32 विधानसभा असमोली से लगातार 10 वर्षों से विधायक हैं, और इस बार देखते हैं कि वो हैट्रिक लगा पाएंगे या नहीं, ये तो जनता जनार्दन ही फैसला करेगी। और पिंकी यादव जी का कहना है कि यदि हमारी सरकार आती है, समाजवादी पार्टी की सरकार आती है, तो हम गरीबों को, मसीहों, जो किसान है, जो उत्पीड़न हो रहा गरीबों के साथ में, उनकी हर तरीके से मदद की जाएगी। किसानों को मुफ्त बिजली दी जाएगी, और जो किसान शहीद हुए हैं आंदोलन में बीजेपी सरकार द्वारा, उनको जो है कहीं ना कहीं हर तरीके से मदद दी जाएगी, और 25-25 लाख रुपए का उनको योगदान राशि दी जाएगी। मैं इंतजार ली, और आप देखते रहिए 24 आवर टुडे न्यूज।